फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 25 जून 2021 और आज जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ में इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन चुकी हैं? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। अब शेफाली वर्मा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है 17 वर्षीय है शेफाली वर्मा। और हाल ही में दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था और इसमें डेब्यू के दौरान मतलब पहला मैच जो इन्होंने खेला था उसी में दोनों पारियों के अंदर, क्योंकि एक मैच के अंदर टेस्ट की 2 पारियां होती है, उन दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। साथ में शेफाली वर्मा ने दोस्तों जो टेस्ट में डेब्यू किया है और इसमें सर्वाधिक रन बनाने का भी रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। अब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बात आई है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके कोच याद रखना है कि भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? तो ये रमेश पवार अभी हाल ही में बने थे। और कप्तान पूछे तो कप्तान है मिताली राज। साथ में दोस्तों जो 2020 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि इंडिया फाइनल टीम में पहुंची थी, महिला वुमेन टीम, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी, आपको याद रखना है, और उसमें वहाँ पर इंडिया टीम हार चुकी थी। इसके अलावा अगर हाल ही में क्या हुआ था, 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में सबसे महानतम बल्लेबाज पूछा था दोस्तों, तो ये बने थे सचिन तेंदुलकर। और इसी में अगर पूछे कि बॉलर कौन थे, तो बॉलर थे या फिर गेंदबाज कौन थे? मुथैया मुरलीधरन, जो को कहाँ के थे? श्रीलंका के। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एयरबोर्न लेज़र गन से ड्रोन को हवा में मार गिराने का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने की घोषणा की है? दोस्तों ये देश बना है इजराइल। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है लेज़र किरण, और लेज़र किरण से किसी भी आप ड्रोन या फिर ड्रोन के अलावा रॉकेट या मिसाइल हो उनको भी मार गिराने के लिए एक एयरबोर्न लेज़र गन का निर्माण किया है इजराइल ने। अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले याद क्या रखना है, इजराइल ने इसको निर्माण किया, किसका? एयरबोर्न लेज़र गन का सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण कर लिया है। अगर लेज़र का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि लेज़र का फुल फॉर्म होता क्या है, तो लेज़र यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप नोट कर लें। साथ में दोस्तों अब इजराइल की बात आई तो अगर मैप में देखें तो यहाँ पर इजराइल आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर से पूरा इजराइल है। साथ में ही जो रेड कलर का यहाँ पर हिस्सा है, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, ये गाज़ा पट्टी है और ये फ़िलिस्तीन का हिस्सा है। तो इस तरह से पूरा ग्रीन कलर का इजराइल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि क्या है? एकमात्र यहूदी देश है। साथ में ही राजधानी दोस्तों इसकी है यरूशलेम या फिर जेरूशलम। हाल ही में राष्ट्रपति बने थे 11वें नंबर के इसाक हरजोग, और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में शपथ ली इन्होंने, नेफ्ताली बेनेट बने हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते? तो यामिनी पार्टी से। संसद याद रखना है, संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की संसद का नाम दोस्तों नेसेट है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने क्या किया है, अभी जो भारत और चीन की जो सीमा है उस पर निगरानी रखने के लिए हेरोन ड्रोन लिया था। ये किससे लिया था? इजराइल से ही लिया था भारत ने। इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ की इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि अभी हाल ही में जो युद्ध हुआ था उसमें भी यूज़ की थी, आयरन ड्रोम डिफेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो मिसाइल रॉकेट या कुछ भी होता है उनको डायरेक्ट ये हवा में ही मार गिरा देता है, हवा में नीचे आने के पहले ही उनको मार देता है। तो ये आयरन ड्रोम जो पद्धति है वो कहाँ की है? इजराइल के अंदर ही है। तो इस तरह से पूरे फैक्ट याद रखने थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया। अभी मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक उच्च स्तरीय समिति के क्या किया है? सदस्य के रूप में नामित किया है। तो अब ये कौन है, तो इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो याद रखना है दोस्तों, मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया को नियुक्त किया है उच्च स्तरीय सलाहकार समिति या समूह के रूप में।
तो इसकी बात करें तो ये समूह, जो समूह है या फिर समिति विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा गठित की गई है। और अगर पूछा जाए कि जो मंकेट सिंह आहलूवालिया हैं, ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, योजना आयोग जो कि अभी बदलकर नीति आयोग से कर दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इनको क्यों नियुक्त किया है, तो इनको इस सलाहकार जो समिति का गठन किया है, दो प्रमुख चुनौतियां जो कि विश्व के अंदर अभी हाल ही में चल रही है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। तो पहली उसमें चुनौती क्या है, क्लाइमेट चेंज दोस्तों, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए, और दूसरी है जो कोविड-19 की जो महामारी दुनिया में फैली उसके लिए समिति का गठन किया गया है। तो इस तरह से पूरी चीज़ें याद रखनी थी। अब दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनको नामित किया है। तो इनकी स्थापना इस तरह से याद रखना है कि दोस्तों पूछा जाता है ब्रुटन बेट्स संस्था कौन सी है, तो ब्रुटन बेट्स संस्था में शामिल हुआ था IMF और वर्ल्ड बैंक। दोस्तों हुआ क्या था कि जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है, ये 1944 में USA के अंदर हुआ था। और इसी के साथ IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हो जाती है, 1944 या 1944 के अंदर। साथ में दोनों को ही साथ याद रखना है, इनके हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC USA के अंदर स्थित है। इस तरह से पूरे फैक्ट दोनों साथ ही याद रखना है। अगर पूछे IMF या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अभी इसमें हाल ही में नवीनतम देश जोड़ा गया था जो कि कौन सा था, एंडोरा, 190वां देश, ये भी याद रखना था। अब दोस्तों वर्ल्ड बैंक का अलग से कुछ फैक्ट देखते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो डेविड मालपास। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, दोस्तों इसका डायरेक्ट पूछता है कि कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत का स्थान 63वां था। और अगर भारत में पूछे कि इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा, तो ये आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर रहा। ये पूरे फैक्ट आपको याद रखने थे। अब दोस्तों योजना आयोग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो योजना आयोग जिसकी स्थापना होती 1950 में, 1950 में, और इसके पहले अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि दोस्तों योजना आयोग या फिर नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री या PM। तो इस तरह से याद रखें। तो पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम उपाध्यक्ष जो हाल ही में अभी इनको नामित किया है, ये है मंटेक सिंह आहलूवालिया। तो इस तरह से पूरे फैक्ट थे याद रखने के लिए। साथ में दोस्तों इसको क्या हुई है, 2014 के अंदर इसको, इस संस्था को ख़त्म कर दिया गया, योजना आयोग को, और इसी का एक नया नाम से इसको स्टार्ट किया गया, नीति आयोग के नाम से। अब नीति आयोग की फिर स्थापना हो जाती है 1 जनवरी 2015 के अंदर। दोस्तों इस तरह से योजना आयोग के स्थान पे आ गई नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, और CEO कौन है, अमिताभ कांत। साथ में याद रखना है सहकारीवाद सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब कि केंद्र जो नीति बनाएगा उसमें राज्यों को भी शामिल करेगा। इस तरह से पूरे फैक्ट याद रखने थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहे हबल टेलीस्कोप को किस वर्ष स्थापित किया गया था। दोस्तों हबल टेलीस्कोप जिससे कि 1990 के अंदर स्थापित किया गया था, USA का ये टेलीस्कोप है। अब इसके बारे में जानते हैं ये चर्चा में क्यों आया है। तो सबसे पहले हबल टेलीस्कोप 1990 में स्थापित किया गया था, और किसके द्वारा इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो डिस्कवरी शटल, दोस्तों याद रखना है, डिस्कवरी शटल या फिर उपग्रह द्वारा इसको भेजा गया था। और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था एडविन हवन। दोस्तों जो एडविन हवन थे वहाँ के वैज्ञानिक, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था हबल टेलीस्कोप। इसके अलावा इसकी पूछा जाए तो कितनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया था, तो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया था हबल टेलीस्कोप को। साथ में दोस्तों अमेरिका की जो एजेंसी है नासा, और साथ में यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इन दोनों के द्वारा ही इसको अंतरिक्ष में शटल डिस्कवरी या फिर डिस्कवरी शटल के द्वारा भेजा गया था। साथ में ही हुआ क्या है दोस्तों, चर्चा का कारण मुख्य यह है कि ये पिछले जो 9 दिन हैं, लास्ट 9 दिनों से ये कोई इमेज नहीं भेज रहा है या फिर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इसलिए ये चर्चा में आया है। और इसी के लिए अब क्या करने वाला है USA की जो एजेंसी है नासा, अब इसी के स्थान पे 2021 के अंत तक जेम्स वेब टेलीस्कोप आने वाला है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को वहाँ पर स्थापित करने वाली है इसके स्थान पर। अब दोस्तों नासा की बात आई, नासा के बारे में जानते हैं। तो द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना होती है 1958 के अंदर। हेड हैं विल नेल्सन। याद रखना है दोस्तों हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है।
और ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी कार्यवाहक प्रमुख हाल ही में नियुक्त की थी भव्या लाल, जो कि एक भारतीय मूल की नागरिक है। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना था। अब इसके अलावा दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। तो ये राज्य बना है ओडिशा, जिसने अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। दोस्तों इसमें क्या होगा, तो इसमें बस इतना याद रखना है कि जो ओडिशा राज्य ने शुरू की है आशीर्वाद योजना, और इसको 1 अप्रैल 2021 से योजना स्टार्ट की जाएगी। और इसमें क्या रहेगा कि 2500 रुपये प्रति महीना इन बच्चों को दिए जाएंगे। अब इसके अलावा उड़ीसा की बात कर लें तो अगर मैप में देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है रेड कलर से उड़ीसा। और पूछा जाए जो उड़ीसा का तट है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है उत्कल तट। दोस्तों इसको याद रखना है, उत्कल तट। और जिसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1936 को। और डायरेक्टली पूछ लेता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, और नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है यहाँ के, एक है भीतरकनिका और सिमलीपाल। दोस्तों भीतरकनिका आप देख पा रहे होंगे, ये एक तटीय राज्य और यहाँ पर क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क था। और अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ था कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी से यास तूफान आया था। और यास तूफान के कारण जो यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है इसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंग्रोव वन थे पूरी तरह से वो नष्ट हो गए थे, कहाँ के, भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में यहाँ पर ऑपरेशन ओलिविया चलाया था, जो कि किसने चलाया था, भारतीय तटरक्षक बल ने। और किसके लिए, यहाँ पर ओलिव रिडले जो कछुए थे उनकी प्रजाति का संरक्षण करने के लिए। साथ में दोस्तों मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा में स्टार्ट किया था। और क्या था इसमें, तो 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए इसमें बताया गया था। साथ में दोस्तों बलराम योजना स्टार्ट की गई थी, जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना भी यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश में दिव्यांगजनों की खेलों में रुचि और पैरा ओलंपिक में भारत की बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिव्यांग खेल केंद्र, दोस्तों दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किए थावर चंद गहलोत ने, किसके लिए, देश में दिव्यांगजनों को खेल में रुचि बढ़ाने के लिए और पैरा ओलंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करेंगे। और इसकी घोषणा किसने की है, थावरचंद गहलोत ने। अब जानते हैं थावरचंद गहलोत ने इन्होंने की है। दोस्तों थावरचंद गहलोत याद रखना है कि सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। इन्होंने इनको स्थापित करने की घोषणा की है, दिव्यांग खेल केंद्र। साथ में दोस्तों इसके तहत क्या होगा कि भारत के अंदर 5 दिव्यांग के खेल केंद्र खोले जाएंगे। और जिसमें से पहला कौन सा खोला जाएगा, अहमदाबाद गुजरात के अंदर पहला इसमें से खोला जाएगा। अब इसके अलावा अगर देखें दोस्तों मध्य प्रदेश, इम्पोर्टेंट नोट याद रखना आपको कि मध्य प्रदेश ने क्या किया था, 2020 में ही देश का पहला दिव्यांग केंद्र खोला था। और जो कि कहाँ पर खोला था, ग्वालियर के अंदर खोला था। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर खोला था पहला दिव्यांग केंद्र मध्य प्रदेश ने, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो दिव्यांग लोग होते हैं इनके लिए जैसे ब्रेल लिपि पूछा जाता है। ब्रेल लिपि होती है, जो अंधे होते हैं उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि विकसित की गई थी। इस ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था, दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण 3 दिव्यांग खिलाड़ी को यहाँ पे नोट किया है, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहले नंबर पे है देवेंद्र झांझड़िया, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। साथ में ही दीपा मलिक, इनको भी मिला था। और तीसरे स्थान पर थे मरियप्पन थंगावेलु। तो इन तीनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। साथ में ही देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक से हैं, चुरू राजस्थान से। और दीपा मलिक की बात करें तो गोला फेंक खेलती है, हरियाणा से बिलोंग करती है। और मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इस तरह से पूरे फैक्ट याद रखना था। साथ में दोस्तों जो देवेंद्र झांझड़िया हैं राजस्थान चुरू के, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2004 और 2016 के जो रियो ओलंपिक थे इसमें गोल्ड मेडल भी इनको मिला था। इस तरह से याद रखना है। और देवेंद्र झांझड़िया से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले ये पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने थे। इस तरह से पूरे फैक्ट आपको याद रखने थे। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को समिति द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की सूची इन डेंजर में शामिल करने की सिफारिश की है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है,
दोस्तों ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और आप देख पा रहे होंगे ये है ग्रेट बैरियर रीफ या फिर इसको क्या बोलते हैं महान प्रवाल भित्ति, जो कि जीवों के द्वारा बनाई जाती है समुद्र के अंदर। तो इसको क्या किया है यूनेस्को में, तो ये पहले से शामिल थी लेकिन इन डेंजर मतलब कि ये संकटग्रस्त के अंदर इनको शामिल करने की अभी इन्होंने सिफारिश की है यूनेस्को ने। तो इसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ या फिर इसको क्वेश्चन कैसे आ सकता है महान प्रवाल भित्ति, प्रवालों के द्वारा मतलब पानी के अंदर समुद्र में इनको बनाया जाता है जीवों के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर उत्तर पूर्व में स्थित है, अभी मैप में इसको देखने वाले हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, यूनेस्को समिति द्वारा इसको इंडेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। और एक फैक्ट और है कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व की सबसे बड़ी है। साथ में 1981 में दोस्तों इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर लिया गया था। अगर इसको मैप में देखें तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है इंडिया, और ये पूरा वर्ल्ड का मैप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कलर का जो है वो देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जूम करके दिखाया दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। और जहाँ पर ये नॉर्थ उत्तर पूर्व जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है महान प्रवाल भित्ति या फिर ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपको याद रखना है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी यहीं पर है। साथ में ही मरले डार्लिंग नदी भी यहीं पर स्थित है। तो इस तरह से वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।